नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और इस बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। अच्छी खबर वो जो इसरो ने साझा की है। जी हां, चंद्रयान 3 अब अपने मिशन मून के और भी करीब पहुंच चुका है। यानी कि हम हिस्ट्री बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और इस हिस्ट्री बनाने के बेहद करीब होने के साथ साथ काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। भारत इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। याद होगा आपको पिछली बार तेज स्पीड की वजह से चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। अब की बार कोशिश यही है कि सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली करा ली जाए। चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की दहलीज पर पहुंच रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख चंद्रमा पर रोशनी के हिसाब से तय की है। दरअसल 23 अगस्त वो तारीख है जिस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। इस प्रक्रिया को कुछ ऐसे 14 दिनों के बराबर होता है जब सूर्य का प्रकाश लगातार मौजूद रहता है। चंद्रयान 3 के उपकरणों का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण होते हैं और उन्हें चालू रखने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया को कुछ ऐसे समझें कि रात के वक्त चांद का तापमान 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से चंद्रयान के उपकरण खराब होने का खतरा ज्यादा है। ये रिस्क इसरो कतई नहीं लेना चाहता, वो भी उस स्थिति में जब भारत इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रमा पर चांद एक चंद्र दिवस यानी और रोवर प्रज्ञान चार्ज करने की उच्च तकनीक से लैस है। चांद पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड सेंट्रल नाइट्रोजन यस इस नॉन आईटी वाले का क्या होगा? ओह इंटेलीपैथ लो ना 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद एल्टीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण and travel to the moon. अगर हम अब बात करें Towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the नमस्कार। after the rough braking and the attitude. The laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। we are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause
indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस गाइडेंस एंड कंट्रोल टीम मां कहते हैं, इस सफलता के साक्षी बन सके, आने वाले दिनों में वो भी कह सके कि जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तो हमने अपने स्कूलों में अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा, हमने भी देखा कि किस तरीके से इस बार क्या तैयारी है, इस पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। अपनी कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही